हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस और मैं हूं अमित कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जब एक कंज्यूमर अपनी जो गिवन इनकम है और साथ में जो मार्केट में जो प्राइस है उसके स्टेबल होने पर जो भी वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर पाता है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके, हम उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आइए अब देखते हैं एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ मैनर सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इनकम और मार्केट प्राइस जो है उसको स्टेबल मान रहा है। उसके बाद वो जो अपने एक्सपेंडिचर को वो किस तरीके से करे ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके, ये बताता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसके लिए कुछ बेसिक एजम्पशंस भी हमको लेने होते हैं। जो बेसिक एजम्पशंस हैं वो क्या क्या हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जो है कि जो कंज्यूमर होगा वो एक रैशनल कंज्यूमर होगा। रैशनल कंज्यूमर का मतलब ये है उसका मोटिव केवल अपना सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाना होगा। फिर अगर मैं बात करूँ कार्डिनल यूटिलिटी की, तो हम यूटिलिटी एनालिसिस में ये मानते हैं कि जो भी हम सेटिस्फैक्शन है हम उसको नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे करके हम नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं। फिर बात करें इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब ये है कि इसमें जो कमोडिटी हम जिसके बारे में हमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए वो चीज़ परचेज करेगा वो इंडिपेंडेंट होगा और वो किसी और दूसरे गुड्स पर उसका कंजप्शन डिपेंड नहीं करेगा। फिर अगर मैं बात करूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, मतलब जो भी मनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर मैं मान लूँ कि 1 रुपये आपके पास है अगर, तो 1 रुपये से जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर आपको 2 रुपये हो सकती है, तो ये आपका स्टेबल रहेगा अगर आप अपने कंजप्शन को बढ़ाते भी हैं या फिर घटाते भी हैं उस पर। ठीक है, आइए अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर मैं आपसे बात करूँ सिंगल कमोडिटी केस में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो जनरली 3 बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो 3 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कि मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो। सेकेंड है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब आपको मार्जिनल गेन कितना हो रहा है एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करने से। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, जब आप एक्स्ट्रा एक कमोडिटी या फिर एक क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं तो जो आपको एक्स्ट्रा गेन होता है यूटिलिटी का, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तीसरा है जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मतलब आपकी जो मनी की जो कैपेसिटी है यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने की, वो क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मान के चलिए अगर आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर 2 यूटिल्स है, मतलब अगर आपका 1 रुपये अगर 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आपको देता है तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो जाएगा। फिर चलिए आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए अच्छा होगा हम एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूँ इस टेबल की, जैसा आप देख सकते हैं इसमें मैंने शो किया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल है ये, जिसमें मैंने साथ ही साथ क्या बताया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी के फॉर्म में भी मैंने इसे कन्वर्ट करके ऑलरेडी टेबल में शो किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ केवल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, तो आप देख सकते हैं जब आपका कमोडिटी कंजप्शन 1 था तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो था वो 20 था। जैसे ही आपने अपना कंजप्शन को बढ़ा दिया जो कि 20 हो गया, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 18 हो गया। मतलब आपने जब सेकंड कमोडिटी कंज्यूम की है तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सिर्फ 18 यूटिल्स का ही मिल रहा है। फिर जब आपने ऐसे ही थर्ड कंजप्शन किया आपको 16 मिला, जब आपने 4 किया तो आपको 8 मिला, जब आपने 5 कंज्यूम किया तो आपको 0 मिला, और जब आपने 6 कंज्यूम किया ये -5 हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। और आप देख सकते हैं कि जो आपका पूरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लगातार गिरता जा रहा है कमोडिटी 1 से लेकर के कमोडिटी 6 तक। और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पर जैसे आप अपने कंजप्शन को बढ़ाते हैं आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार गिरता रहता है। जैसा आप देख सकते हैं लगातार ही ये गिर रहा है। ठीक है, अब मैंने साइड में जो क्या मैंने मेंशन किया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ रुपी क्या होगी, मैंने यहाँ पर ये माना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है
ऑफ रुपी की वो है 2 यूटिल्स, मतलब 1 रुपी जो है वो आपको 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन देता है। और अगर ऐसा है तो आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आप मार्जिन यूटिलिटी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपी। वो कैसे, अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 20 यूटिल्स, मतलब 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 रुपये में आपको 2 यूटिल्स का मिलता है सेटिस्फैक्शन, तो ये 20 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आपको ये नहीं मिल जाएगा कि आपको मार्जिन यूटिलिटी आपको रुपी के फॉर्म में कितनी गेन होगी। तो आप पता लगा सकते हैं 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10, मतलब ये 20 यूटिल्स जो है, जो कि आपने कमोडिटी का केस में निकाला हुआ है, ये रुपी के फॉर्म में आपको 10 रुपये का सेटिस्फैक्शन देगा। फिर ऐसे ही करते हुए जब आपका मार्जिन यूटिलिटी 18 था, तब आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ रुपी ये 9 हो गया, और देन 16 के केस में ये 8 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर 0, और फिर ये आपका -2.5 हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपको मैंने ये बता दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो कैसे डिक्लाइन होती है और रुपी की फॉर्म में हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मार्जिनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं, हम इसी शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कमोडिटी केस में मार्जिनल यूटिलिटी जो थी उसको 20 की हो रही थी, ठीक है, और साथ ही साथ उसको जो इन टर्म्स ऑफ रुपी जो गेन हो रहा था वो कितना हो रहा था, 10 हो रहा था। लेकिन मान के चलिए कि आपकी जो रुपी है, ठीक है, आपका जो आपकी प्राइस है वो स्टेबल है, मतलब मैं मान लेता हूँ कि 4 रुपीज़ जो है वो आपके कमोडिटी का प्राइस है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूँ एक कमोडिटी कंज्यूम करने पर अगर आपको 20 यूटिल्स मिल रहा है, जो किसके इक्वल है, जो कि 10 रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है। मैंने क्या माना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ अलग से बॉक्स बना करके, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्राइस जो है आपका ऑफ एक्स वो कितना है, अगर वो 4 रुपीज़ है, और उसके बाद अगर आपको फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करने पे अगर आपको 10 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अगर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 10 रुपीज़ आपको मिल रहा है। अगर आपको सेटिस्फैक्शन 10 रुपीज़ का होगा 4 रुपये पे, तो क्या आप अपने कंजप्शन को नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे आप। लेकिन फिर अगर मैं बात करूँ सेकंड केस की, जहाँ पर कमोडिटी 2 है और आपका जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 18 हो गया, और आपको जो रुपी के फॉर्म में जो फ़ायदा हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 9 रुपीज़ का हो रहा है। तो भी आप देख सकते हैं कि आपका अगर प्राइस 4 रुपये है और अगर आपको 9 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, तो भी आप डेफिनेटली वो गुड कंज्यूम करेंगे, है कि नहीं। अब बात करते हैं थर्ड केस में आपका जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ रुपी है वो कितनी है, 8 रुपये है, लेकिन आपका प्राइस कितना है, वो तो सिर्फ 4 रुपये है। तो मतलब आप यहाँ पर भी कंजप्शन करना चाहेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ फोर्थ केस में, जहाँ पर आपका जो रुपी के फॉर्म में जो आपको फ़ायदा हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4 रुपीज़ का हो रहा है। और क्योंकि मैंने आपके प्राइस को भी क्या रखा था, 4, तो आप देख सकते हैं कि जितने का प्राइस है उतना ही आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, कंजप्शन करने को तैयार रहेंगे। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ फिफ्थ कमोडिटी पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन यूटिलिटी में जो चेंज है वो अब 0 रह गया है। अगर 0 चेंज रह गया है तो आपको यहाँ पे रुपी का जो सेटिस्फैक्शन वो कितना शो हो रहा है, वो शो हो रहा है 0। अगर अब आप सोचिए, अगर आपको जो सेटिस्फैक्शन है अगर वो 0 में हो जाए, 0 मतलब 0 अगर आपका रुपी के फॉर्म में आपको मतलब कुछ नहीं मिल रहा अगर आपको, तो क्या आप 4 रुपये लगा करके वो चीज़ खरीदना चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे वो चीज़ खरीदना, क्योंकि आपको 4 रुपये का पड़ेगा वो, और आपको फ़ायदा तो उससे कुछ नहीं मिल रहा, 0 मिल रहा है। तो क्या आप वो चीज़ कंज्यूम करना चाहेंगे, आप नहीं कंज्यूम करेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी। वो कैसे, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका प्राइस 4 रुपये है, जब तक उसको सेटिस्फैक्शन 4 रुपये तक का नहीं मिलेगा तब तक वो अपने कंजप्शन को जारी रखेगा। अगर कंजप्शन के थ्रू अगर उसको 4 रुपये से कम का सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो अपने सेटिस्फैक्शन को या फिर कंजप्शन को वहीं पर रोक देगा। लेकिन अगर उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, 4 की जगह अगर उससे ज़्यादा अगर उसको रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा होगा सेटिस्फैक्शन का, तो डेफिनेटली वो अपना कंजप्शन जारी रखेगा। मतलब क्या होगा, आपकी जो कंडीशन होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स, और ये किससे इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी क्यों, जो मैंने आपको बताया प्राइस ऑफ एक्स अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो कि इस फॉर्म में आपको मेंशन है,
वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो इस रुपी के फॉर्म में इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन बना दी है, अब अगर आप देखें मैंने आपसे क्या कहा था, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कितना है यहाँ पर 2 है, वो क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया था 1 रुपी जो होगा वो आपको 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देगा। मतलब मैं अगर यहाँ मान लूँ कि जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है ऑफ मनी वो 2 है, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अगर मैं मान लेता हूँ कितना, आपको अगर ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम आएगा, तो आपको क्या पता है, आपको प्राइस भी पता है, प्राइस कितना है 4 रुपीज़ है। तो अब अगर मैं क्या करूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस जो कि 4 है, और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है अगर वो 2 है, तो क्या आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स नहीं निकाल सकते, ये आ जाएगा। क्यों, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स जो कितना आ जाएगा 8। मतलब आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पर आएगा, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 8 होगा ऑफ द कमोडिटी एक्स, वो कहाँ पर है, वो आपका कमोडिटी 4 के केस में है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, वो कंडीशन ये है कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स जो है डिवाइडेड बाय जब आप उसे प्राइस करेंगे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल आना चाहिए। अगर आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आप समझ जाइए कि जो आपने मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू जो आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अगर अब मैं बात करूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वन कमोडिटी केस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अब हम बात करते हैं एक छोटे से ग्राफ से उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है, ये वाई एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है, यहाँ पे मैंने शो किया कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी एक्स, और मैंने यहाँ पर शो किया क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। ठीक है, ये प्राइस है डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 8 तक है, और मैंने क्या माना है कि जो आपका प्राइस है वो फिलहाल कितना है 4 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी एग्जांपल में क्या माना था कि आपका जो प्राइस है वो 4 है। ठीक है, अगर आपका प्राइस 4 है, जो मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की है, मतलब आपका जो प्राइस है वो स्टेबल है, इसका मतलब यही है। अब आप देख सकते हैं ये आपका मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी का ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आपको दिख रहा है। जहां पर आपका मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी ऑफ एक्स और जहां आपका प्राइस मैच करेगा वहीं आपका क्या आएगा, वहीं आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आपका प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स जहां पर इक्वल हो जाएगा, आपको समझ जाना है क्या, इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब ये आपका मनी के फॉर्म में जहां पर इक्वल हो जाएगा वो आपके लिए क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं इन सिंगल कमोडिटी केस। ठीक है, अब ये जो आपने अभी ग्राफ देखा, इसके बेसिस पे हम कुछ और बेसिक बातों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो क्या, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग आप देख सकते जैसे जैसे आप कंजप्शन ऑफ क्वांटिटी, मतलब जो कंजप्शन है क्वांटिटी की, जब आप उसको बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका मार्जिन यूटिलिटी जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। ओके, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे 2 कमोडिटी या फिर मोर देन 2 कमोडिटी केस के बारे में। थैंक यू।